बात गहरी है। अगर समझ में आ जाता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषय में आसक्ति हो जाती है, यानी पकड़ हो जाती है। और आसक्ति अगर हो गई तो उससे कामना जागृत होती है। और कामना अगर पूर्ण ना हुआ तो इससे क्रोध उत्पन्न होता है। और अगर क्रोध उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले ये स्मृति यानी जो मेमोरी होती है ना, उसका नाश करता है। और अगर मेमोरी नाश हुआ तो इंसान भ्रमित हो जाता है, भ्रम में जीता है। और अगर भ्रम में जीने लगा तो उससे उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और अगर बुद्धि का नाश हुआ तो उसके ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मन पर विजय प्राप्त करना है। अब मन जो है वो इंद्रियों के माया जाल में जकड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब तक आप इंद्रियों को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करते तब तक आप मन को नहीं कंट्रोल कर सकते। ये एक दूसरे के पूरक है। असल में इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को अपने ज़िंदगी को होते हुए देखना है। आप दृष्टा बनकर जिए, ना कि आप उसको एन्जॉय करिए। आप देखिए अपने आप को, करते हुए देखिए, जीते हुए देखिए, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि इंद्रियाँ जो मन है, अगर इसको जीता ना जाए, तो मनुष्य में बुद्धि का विकास नहीं होता है। और ऐसे अयुक्त, हम अयुक्त ही उनको कहेंगे, ऐसे अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना जागृत नहीं होती, वो भावनाहीन होते हैं। और अगर भावना उत्पन्न ही नहीं होगी, जागृत ही नहीं होगी, तो उन्हें शांति कैसे मिलेगी? और अगर शांति नहीं मिलेगी, तो कैसा सुख? सुख कहाँ मिलेगा? तो इसीलिए सबसे पहले विषयों में विचरित हुई इंद्रियों को अपना समेटो। उसको वो बार-बार भागेगा। आपके दिमाग में ऐसे-ऐसे ख़्याल आएँगे, आपको अपने मन को पकड़ के लाना है, उसको बिठाना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं किए तो फिर आप में बुद्धि का विकास ही नहीं होगा। आप विचार कर ही नहीं सकते। कुछ नया तो सोच ही नहीं सकते हो। आपके सामने जो दुनिया प्रकट कर रही है, आप उसी चीज़ को एक्सेप्ट करते चले जाओगे। आप अपनी तरफ से कोई राय नहीं बना पाओगे। और अगर आप अपनी तरफ से कोई राय नहीं बना रहे हैं, कोई विचार नहीं बना रहे हैं, कोई शब्द नहीं बना रहे हैं, किसी शब्द का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो आप बस इस दुनिया में जीने आए हैं, कुछ हासिल करने नहीं आए हैं। तो कहते हैं कि विषयों में विचरित हुई इंद्रियों में से मन जिस जिस भी इंद्री के साथ रहता है, मतलब अगर हम लोग के आँखों के साथ रह गया ना, हम लोगों का मन, तो हमको बस देखना पसंद रहेगा। हम लोगों को बस चटकदार, चमकीला, जो शुक्र की तरह चमकीला हो एकदम, उसी को मतलब देखना पसंद होगा। हर चीज़ में नयन सुख चाहिए। और अगर मुख के साथ आ जाए तो हम लोग बस बातें करने लगेंगे तगड़ा-तगड़ा, वो भी गाली-गलौज के साथ। और अगर आपके मतलब जो भी इंद्रियाँ हैं, उन लोगों के साथ आ जाए तो आप कुछ भी बन सकते हो। मन जिस इंद्रियों में विचरित करता है, उसी इंद्रियों को हर लेता है, ठीक है? किडनैप कर लेता है और उसको अपने अनुसार चलाता है। तो जिस पुरुष की इंद्रियाँ विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सब विषयों से दूर हट जाना है। अपने आप को करते हुए देखो, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब आप विवाह ही ना करो, जोगी बन जाओ, किसी भी भावना से मतलब मम्मी-पापा सब कुछ त्याग दो, जाओ जंगल में चले जाओ, योग की साधना में बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भावनाओं को जीतना है, ना कि उसे छोड़कर भागना है। हमें घर में रहते हुए भी योग साधना कर सकते हैं। अगर आप उन भावनाओं को जीत जाएँ तो। हमें भावनाओं को जीत करके मतलब भवसागर को जीत करके पार होना है, ना कि ऐसे पार करें ही ना। और अगर आप स्टार्ट कर दिए तो इसका अंत ज़रूर होगा। अब हाँ, हो सकता है कुछ साल लग जाएँ, कुछ जन्म लग जाएँ, लेकिन होगा ज़रूर। आप जानते हो कुछ लोग नकलची होते हैं, कुछ लोग मतलब बस चोरी करना जानते हैं। तो इसमें भी मतलब कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं। जैसे ऊपर से मन को रोक लिया, भाई हम जो है एकदम बढ़िया सा मतलब जो है क्या बोलते हैं कि
दिखाते कुछ और हैं, अंदर से होते कुछ और हैं। ये साले ना ये दंभी होते हैं, दंभी। इनको शास्त्रों में दंभी कहा गया है। तो दंभी ना बने, बाहर से जो है अंदर भी वही रहें और अंदर जो है बाहर भी वही रहें।